डियर वंस, आज हम बात करेंगे एक ओसीडी के केस के बारे में। आप लोग को तो पता ही है, जब ओसीडी के पेशेंट रिकवर होते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है उनकी स्टोरी बताते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की, जिसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। वो एक कंपनी में जॉब कर रही थी और जब वो 29 ईयर्स की हुई, अच्छी तरह से सेट हो गई अपने काम में, अच्छी तरह से उसने करियर सेट कर लिया। उसके बाद अपनी ही कंपनी के एक एम्प्लॉय से उसने शादी कर ली। शादी के बाद 8-10 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चला। उसके हस्बैंड उसकी केयर करते थे, वो काफ़ी खुश रहती थी। शादी के 10 महीने के बाद ये लेडी प्रेग्नेंट हो गई। अब किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी का न्यूज़ जो होता है वो बहुत खुशी देने वाला होता है और किसी किसी के लिए शॉकिंग होता है। लेकिन इसके लिए वो न्यूज़ जो था शॉकिंग था, क्योंकि इसके करियर के बड़े बड़े प्लान थे। इससे अभी ये था कि नहीं, अभी और कुछ मुझे करियर में टाइम देना है, उसके बाद बेबी प्लान करना है। तो ये क्या हुआ, शॉक में चली गई। अब इसने अपने हस्बैंड से शेयर किया। इसके हस्बैंड का जो था अपोजिट रिएक्शन था, वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, हमारी फैमिली बढ़ने वाली है और एज भी मैटर करता है, सही टाइम में सब हो गया। तो इन दोनों के जो है मतभेद हो गए इस बात पर। इस तरह से क्या हुआ, ये लेडी बार बार मना करती रही कि मुझे तो बच्चा नहीं रखना है, मुझे बच्चा बेबी नहीं चाहिए। और जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने बोला नहीं, ये सही टाइम है, अभी फर्स्ट बेबी है, हमें प्लान कर लेना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, इनकी आपस में बहस होने लगी और बहस इतनी बढ़ गई कि लेडी ने कहा कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करा लूँगी। तब हस्बैंड का भी ईगो हुआ। हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम इसे अबॉर्ट कराओगी तो मैं भी तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। इस तरह से इनकी बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कर लिया। जब फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड किया तो लड़की की फैमिली ने लड़की का साथ दिया कि भाई ये सही तो कह रही है, अभी और 1-2 साल से दो, अच्छा करियर बनाना तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन लड़के की फैमिली ने कहा कि नहीं, एज मैटर करती है, फर्स्ट बेबी हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इन लोग के बहुत ज़्यादा मतभेद चल ही रहे थे, झगड़ा बढ़ ही रहा था। इस बीच इस लेडी ने क्या किया, इसने बिना किसी को कहे अबॉर्ट करा लिया। लड़के ने सोचा कि इसने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे, तो उसने क्या किया, उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया। दोनों का केस चला, 8 से 10 महीने में आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट हो गया और दोनों का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद कुछ दिन तो उस लड़की ने अच्छी तरह से काम किया, उसे ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया। अगर लाइफ ऐसे ही चलती तो अच्छा रहता, बेबी तो करना ही था। मैं अभी अगर बेबी कर लेती तो मेरी जो लाइफ थी, शादीशुदा लाइफ थी, वो बच जाती। क्योंकि 8-10 महीने केस चला, केस में भी ये थोड़ी डिस्टर्ब रही। उसके बाद फिर इसने जो जो बड़े बड़े प्लान किए थे अपने करियर के, वो भी पूरे नहीं हो पाए। तो ये लड़की थोड़ी सी टेंशन में जाने लगी। अब उस लड़की का ऑफिस के काम में भी कंसंट्रेशन कम लगता था, वो खोई खोई रहती थी और उससे हर बार एक ही बात याद आती रहती थी, किस तरह से उसने चीख चीख के अपने हस्बैंड से झगड़ा किया था, किस तरह से उसने वो अबॉर्ट करने वाली मेडिसिन ले ली थी। तो ये सारी चीज़ें उसके बार बार दिमाग में आती रही, उससे नींद भी नहीं आती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने खुद को सेल्फ हार्म करना शुरू कर दिया। मतलब खुद को नोचना, खरोचना, खुद को हार्म पहुँचाना, 2-2 3-3 दिन नहीं नहाना, बस उठ गए तो उठ गए, सो गए तो सो गए। उसने जॉब भी छोड़ दिया। मतलब पूरी तरह से उसकी लाइफ जो है वो पैसिव हो गई थी। लड़की जब उसकी ओसीडी शुरू हुई थी, अगर वो उसी टाइम डॉक्टर के पास चली जाती, काउंसलिंग कर लेती, तो वो ठीक हो सकती थी। लेकिन यहाँ नौबत ये आ गई कि उसने सेल्फ हार्म पहुँचाना शुरू कर दिया। इसलिए जब वो डॉक्टर के पास गई तो मेडिसिन तो परमानेंट इलाज नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे पहले मेडिसिन ही दी गई, क्योंकि सेल्फ हार्म होने लगा था। तो पहले उसे मेडिसिन दे के कंट्रोल किया गया कुछ दिनों तक। उसके बाद जो है उसकी काउंसलिंग करी गई। माँ बाप को भी एजुकेट किया गया कि हाँ, इसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योर होने में, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मेडिसिन खाकर कुछ दिन में वो थोड़ी बहुत रिकवर हुई। अब लड़की के मन में धीरे धीरे गिल्ट आने लगा। उसके हस्बैंड जो उसकी केयर करे, जो भी 8-10 महीना, वो उसे याद आने लगी। जिस बुद्धि ने उसके दिमाग को ऐसा किया कि हाँ तुम्हें बोल्ड स्टेप लेना है, उसी बुद्धि ने उसे गिल्ट में डाल दिया। अब वो गिल्ट में रहने लगी और जिन माँ बाप ने उसका सपोर्ट किया था उनके भी वो अगेंस्ट में सोचने लगी, कि उन्हें कहने लगी कि अरे मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कम से कम तुम लोग तो मुझे समझाते, क्या मेरा अच्छा क्या बुरा है। इस तरह से वो अपने माँ बाप से तू तड़ाक करके बात करने लगी। और इससे क्या हुआ, उसके माँ बाप भी नाराज़ हो गए कि हमने तो इसका साथ दिया था। तो क्या हुआ, उसके जो माँ बाप के साथ रिश्ते थे वो भी थोड़े ख़राब हो गए। काम में भी उसका ध्यान नहीं लगता था, मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से। और वो गिल्ट में जाते ही अपनी लाइफ के बारे में समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, आगे मेरी लाइफ का होगा क्या।
उस लड़की की काउंसलिंग हुई तो उसको समझाया गया कि देखो लाइफ कोई टीवी सीरियल नहीं होती है। जैसे हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना कि मरा हुआ पति आ गया, अचानक से उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर गई, वो वापस लाइफ में आ गया, इस तरह से कुछ नहीं होता है। जब आपने अपना डिसीजन ले लिया है, आपने डाइवोर्स ले लिया है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने की कसम खाई है, तो आप अपनी गिल्ट की वजह से दूसरे को क्यों परेशान करें। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है तो आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, और ये जो भी फैक्ट है इसको आप एक्सेप्ट करो। तो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। लेकिन यही फैक्ट अगर एक बार में समझ में आ जाए तो किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही फैक्ट उसको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा। अब जब किसी इंसान से गलती हो जाती है या वो गिल्ट में चला जाता है तो वो सबसे पहले भगवान के बारे में सोचता है कि भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैंने किसी के साथ गलत किया। और जो भी पुरानी बातें होती है, जैसे मैंने अपने बच्चे को अबॉर्ट किया, ये भी एक पाप है, भगवान कभी मुझे इसके लिए माफ़ नहीं करेंगे, भगवान कभी मुझे ठीक नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या था, इस तरह से वो भगवान के लिए भी परेशान हो रही थी। उसका करियर भी ठीक से नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो इन सब वजह से अपना जॉब भी नहीं कर पा रही थी। तो जिस लड़की ने इतने साल जॉब किया वो अगर इस तरह बैठ जाए तो वो ऐसे भी टेंशन में आ जाती हैं। बहुत सारे इशू आ गए जिसकी वजह से वो लड़की लगातार परेशान हो रही थी। उस लड़की की मेडिसिन लेने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उसे एहसास दिलाया गया कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें ठीक है, तुम्हारी गलती थी, ये तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान की भी मर्जी होती है। और तुम्हारी ये जो भी जो जर्नी है, जो तुम्हें मूव ऑन करना है, उसमें हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें पूरी तरह से समझाएंगे, पूरी तरह से तुम्हारी मूव ऑन करने में हेल्प करेंगे। कभी कभी काउंसलिंग कराने वाले कुछ पेशेंट के मन में अविश्वास हो जाता है कि मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम किसी की भी नहीं है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो ऐसे समय में क्या होता है, मतलब उसे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ टाइम लगेगा, ज़रूर नहीं है फर्स्ट काउंसलिंग में सब ठीक हो जाए, काउंसलिंग करते रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। लड़की की हिप्नोथेरेपी करी गई और उसके माइंड को सजेशन दिया गया कि हो गया, कुछ ना कुछ गलती आपसे हो गई, इस गलती से आगे सबक लेना है, और हम इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है, और जो हो गया सो हो गया, लाइफ बहुत लंबी है, आगे मूव ऑन करना है। और उसके जो भी हैवी इमोशंस थे, जिस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा गिल्ट थी, वो चीज़ उसके मन से निकाली गई। ज़रा टाइम लगा उस लड़की के मन की गिल्ट को रिलीज़ कराने में, क्योंकि गिल्ट जो है बहुत ही नेगेटिव इमोशंस है, ये एक हिसाब से माइंड के लिए कैंसर है। 4 से 5 सेशन लगे उस लड़की की गिल्ट को रिलीज़ कराने के लिए। उसके बाद जो है उसे सीबीटी की थ्योरी दी गई और धीरे धीरे करके जो है उसने अपनी जो भी नेगेटिव थॉट्स थी उसको डिस्प्यूट करना शुरू किया, उसकी जगह में पॉजिटिव थॉट्स लाए। आप किसी एक चीज़ के ऊपर किस तरह से 3 तरह से सोच सकते हो, वो सब उसे ट्रेनिंग दी गई। कुछ योगा मेडिटेशन वगैरह की एक्सरसाइज कराई गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई गई, और किस तरह से जो उसकी पैसिव लाइफस्टाइल थी उसको वापस एक्टिव कराया गया। उसकी जो अच्छी और बुरी जो भी यादें होती हैं वो हमारे मन में स्टोर रहती हैं, तो हमारा मन क्या करता है, कभी कभी फ्लैशबैक देने लगता है। तो ऐसे में जब सबकॉन्शियस माइंड को समझा दिया गया, जो भी गिल्ट था उसको एक्सेप्ट करा दिया गया, तो उसके बाद में वो सब इमेजेस जो होती हैं, वो सब यादें जो होती हैं वो इतना बॉदरेशन नहीं देती हैं। तो इस तरह से उसे समझाया गया कि इन फ्यूचर कभी ऐसी कोई चीज़ तुम्हारे वापस दिमाग में आए तो उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, या वो तुम्हें किसी तरह की अब टेंशन नहीं देगी। तो ये हमारा दिमाग ही होता है जो हमें इस तरह के बोल्ड डिसीजन दिला देता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे हुए। हमारा ईगो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिवर्स तो नहीं हो सकता। तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो उससे सोच के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के उसके बाद ही वो डिसीजन लें, क्योंकि हमारे दिमाग का जो हिस्सा हमें इस तरह के डिसीजन दिलाता है वही हिस्सा जो है आगे चलकर हमें गिल्ट दिला देता है। हम इतना सोच के, इतना सोच समझ के कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएगी और हमें गिल्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।